बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और तीसरा पेपर होता है प्रैक्टिकल का। इसमें पेपर फर्स्ट होता है, पेपर इसका नाम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें 5 प्रमुख सेक्शन है या 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यूनिट फर्स्ट ये कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताती है। दूसरी यूनिट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन के सिद्धांत और लागत के सिद्धांत के बारे में बताती है। यूनिट थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार की संरचना, अर्थात बाजार कितने प्रकार के होते हैं, बाजार प्रमुख रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं, इनकी शर्तें क्या होती है, और ये इसमें कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। इसके बाद यूनिट आती है फोर्थ, फैक्टर प्राइसिंग, अर्थात साधनों की कीमत, अर्थात उत्पादन के जो साधन होते हैं, ये उत्पादन की साधन होने पर इनकी कीमत का निर्धारण, अर्थात उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या इनको दिया जाने वाला प्रतिफल होता है, वो किस आधार पे दिया जाता है, वो इसके बारे में इस यूनिट में बताया गया है। इसके पश्चात यूनिट फिफ्थ है वेलफेयर इकोनॉमिक्स मीन्स कल्याणकारी अर्थशास्त्र। वह अर्थशास्त्र जिसमें कल्याण संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र के वे सिद्धांत जिसमें कल्याणकारी बातों का अध्ययन किया जाता है। किन किन अर्थशास्त्रियों ने ये सिद्धांत दिए, जैसा कि हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत एक कल्याणकारी देश है और कल्याणकारी राष्ट्र को आर्थिक रूप से किस प्रकार से जनता का अधिकतम कल्याण करना चाहिए, और ये जो कल्याण करते हैं तो इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जिनका अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति का या अर्थात जनता का अधिकतम कल्याण हो, वो सब बातें इसमें बताई जाएंगी। इस प्रकार ये 5 यूनिट हैं। इस 5 यूनिट को पढ़ने पर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। इसके पश्चात बीए पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड आता है। सेकंड पेपर आता है, उस पेपर का नाम है बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन में इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था होती है, उसी प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, और इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, इसको भी हम 5 भागों में बांटकर, अर्थात 5 यूनिट में बांटकर अध्ययन करते हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th एंड यूनिट 5th। तो इसमें सबसे पहले हम इस यूनिट में फर्स्ट में केवल राजस्थान के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, जनसंख्या की कैसी है, एक सामान्य जानकारी इस यूनिट के अंदर दी गई है। यूनिट सेकंड में भी राजस्थान की भौगोलिक दशा और इसके बारे में बताया गया है। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, मिनरल कौन कौन से हैं, और इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित नियम क्या है, लैंड रिफॉर्म क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इत्यादि सारी बातों का इसमें अध्ययन करेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। यूनिट थर्ड के अंदर हम फेमाइन एंड ड्रॉट इन राजस्थान अर्थात सूखा एवं बाढ़ एवं अकाल इस तरीके की अध्ययन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट, राजस्थान का जो आधारभूत है वो स्ट्रक्चर वो किस प्रकार टिका हुआ है, इरिगेशन, पावर, रोड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं में विकास हुआ है, सेंट्रल के द्वारा कौन कौन सी मदद की जाती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक विकास है, क्षेत्रीय विकास किस प्रकार से होता है, कौन सी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि विकास में सहायक होती हैं। इस प्रकार से यूनिट थर्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे। यूनिट 4 के बारे में सर्विस सेक्टर के बारे में बताती है। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से एजुकेशन, हेल्थ, मिड डे मील प्रोग्राम, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, आउटसोर्सिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरीके से टूरिस्ट डेवलपमेंट इन राजस्थान, पर्यटन का विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यूनिट 5 में संक्षेप में हम देखें तो ये पाएंगे कि राजस्थान के जो प्लानिंग है, जो आर्थिक योजना है और विकास पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार से हुआ, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, राजस्थान में गरीबी और बेरोजगारी का क्या आकार है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान क्या है, बजट किस प्रकार से जो है वितरित किया जाता है, बजट की ट्रेंड क्या है, सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल वित्तीय रिलेशन क्या है, और आर्थिक सुधार जिसमें लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण किस प्रकार से राजस्थान में लागू किया गया, इत्यादि बातों के बारे में हम ये जानकारी लेंगे। इस प्रकार हमारा ये यूनिट पेपर सेकंड के बारे में हम जो कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के बारे में बताता है। दैट्स ऑल।